अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब। जो बहुत ज़्यादा लोगों की कमेंट्स जो है वो हमें देखने को मिले कि सर आप जो है वो हमें फ़िज़िक्स भी जो है वो पढ़ाएं। तो इंशाल्लाह आज से आपको जो है वो रेगुलर बेस पे रोज़ाना जो है वो एक लेक्चर फ़िज़िक्स का भी जो है वो अपलोड किया जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हमारी क्या है जी, क्लास 9th जो है उसकी फिजिक्स यानी कि हमारी जो बुक है वो कौन सी होगी जी, फिजिक्स। ये पेजेस पे इसलिए कर रहे हैं, आपको पता है कि जैसे केमिस्ट्री हम वाइट बोर्ड पे करते हैं, तो इसको इसलिए किया है कि आपको जो है वो एज आ मतलब एक मुकम्मल तौर पे पता चल जाए कि भाई पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है जी, बेसिकली मकसद ये है कि आप पेपर पे कैसे लिखेंगे। तो आपने चीज़ों को समझना है, जहाँ पे ज़रूरत होगी वाइट बोर्ड की तो इंशाल्लाह आपको वाइट बोर्ड पर भी किया जाएगा। तो अपने नोट्स खुद बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हैंड रिटन नोट्स का, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो माय नेम इज जीशान हुसैन और आप देख रहे हो आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर। स्टार्ट करते हैं बुक फिजिक्स। आज हम चैप्टर जो है वो सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो है वो हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका जो नाम है वो है काइनेमैटिक्स। जो है उसका चैप्टर का जो नाम है वो होगा काइनेमैटिक्स। इसके जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह आपको लगातार यानी कि टॉपिक वाइज मिलते जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। काइनेमैटिक्स जो है इसमें आज बेसिकली हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाएंगे, यानी कि जो जो चीज़ें जो है वो आप बेसिकली इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरे जो चैप्टर है उसमें आप क्या कुछ पढ़ने वाले हो। और दूसरी बात ये कि आज फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें आज हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। समझ आ गई। यानी दो बेसिकली हम काम करेंगे, एक तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और दूसरा ये कि इसमें जितने भी आपके सामने जो है वो रेस्ट और मोशन के बारे में बात करने वाले हैं और जितने भी इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में यानी कि इस पूरे चैप्टर में आप क्या कुछ पढ़ने वाले हो वो डिस्कस करता हूँ। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ोगे कि काइनेमैटिक्स होता क्या है, यानी कि काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ोगे, डेफिनेशन ऑफ काइनेमैटिक्स पढ़ोगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप पढ़ोगे रेस्ट और मोशन। कोई चीज रेस्ट एंड मोशन, यानी कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे मुकम्मल। यानी कि ये वाला जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हम साथ साथ पढ़ते हैं कि क्या क्या बेसिकली पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसके बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स हैं। तो देखते हैं जी वो कौन कौन सी आपकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है अगर हम बात करें, इसकी मेन हमारी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड जो है वो है रोटेटरी मोशन, यानी कि आप जो है वो रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ोगे कि रोटेटरी मोशन जो है वो कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन। ये सारे बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ से आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो भैया आप बार बार पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है गुलगुलो, कोई मतलब इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो वाइब्रेटरी मोशन नेक्स्ट है। वाइब्रेटरी मोशन यानी हमारे पास 3 मोशंस आती हैं, ट्रांसलेटरी मोशंस, रोटेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी मोशंस। समझ आ गई मेन हमारे काइनेमैटिक्स और रेस्ट और मोशन। उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि आपको शॉर्ट और लॉन्ग, यानी लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तो ये वाला आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो जो आगे हम बात करेंगे मेन टॉपिक्स में, मेन टॉपिक्स जो है उसमें हमारे पास आ जाएगा स्केलर और वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अहम हैं, मतलब अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे पोजीशन की। पूरे चैप्टर में जो बात हम बात करेंगे, पूरे चैप्टर में जो कुछ पढ़ना है। ठीक है,
एक हमारी स्केलर एंड वेक्टर, उसके बाद पोजीशन, पोजीशन के बाद जो हम बात करेंगे वो हमारे पास जो है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगली चीज क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना अगर आप आलसी हैं तो भाई आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है जी, यानी आपको वहाँ पे उसका लिंक भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलें जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। उसके बाद बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक एक्सेलरेशन है, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें हम जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, यानी कि मोशन की कितनी इकसाम हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, सेकंड आ जाती है और थर्ड आ जाती है। फर्स्ट आ जाती है, सेकंड और थर्ड। अच्छा एक बात क्लियर यहाँ पे कर ले, या लॉन्ग आएगा या तो ये वाला जो अभी मैंने बात की है टाइप्स ऑफ मोशन की, या फिर इन्हीं में से एक आएगा, ठीक है। तो आपने इसको जरा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है इनको, ठीक है। उसके बाद हमारे ये बुक चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। समझ आ गई? यानी कि ये पूरी जो चीज़ें हैं वही हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। काइनेमैटिक्स करेंगे, रेस्ट ऑफ मोशन करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे, उसकी जितनी भी टाइप्स आएंगी, फर्दर इनकी फर्दर भी टाइप्स हैं, जैसे ट्रांसलेटरी की और 3 टाइप्स हैं तो वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, स्केलर और वेक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे पोजीशन की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। जहां पे जरूरत होगी व्हाइट बोर्ड की तो इंशाल्लाह आपको व्हाइट बोर्ड पे भी कर दिया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई हमारे पास जो है वो काइनेमैटिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने काइनेमैटिक्स को समझना है कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। काइनेमैटिक्स, अच्छा काइनेमैटिक्स बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी जिस्म जो है वो हरकत करता है। कोई भी, फर्ज करें ये एक कार है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक कार बनाई, ये फर्ज करो ये एक कार जा रही है, ठीक है, इस तरफ, और ये क्या कर रही है, इसमें कोई बैठा भी हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली ये पकड़ा बैठा होगा कोई ना कोई। तो ये कार जो है ये इस हरकत कर रही है, यानी कि इस तरफ मोशन में है, ठीक है, यानी हरकत कर रही है। अगर हम हरकत की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, इसमें अब हमने कार की बात की है तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर लें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन करे यानी कि वो हरकत करे और हम इसको स्टडी करें, इसको हम देखें, इसका मुतालिया करें, ठीक है, लेकिन हम इस बात का ख्याल ना रखें कि भाई ये किस वजह से हो रही है, ठीक है, यानी फर्ज करेंगे ये कार जो है ये मूव कर रही है और हमने सिर्फ ये देखना है कि ये मूव कर रही है, यानी ये हरकत कर रही है, मोशन में है, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि ये क्यों कर रही है, यानी काजेज नहीं हमने देखने, इसकी वजूहात नहीं हमने देखनी, ठीक है, जस्ट हमने इसकी मोशन को देखना है। अगले चैप्टर में हम इंशाल्लाह उसकी काजेज वगैरह देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम काइनेमैटिक्स में सिर्फ यही देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और ये देखते हैं कि भाई हम इसको डिस्कस तो करते हैं मोशन को, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग द काज, यानी कि किसी भी मोशन के काज को हम डिस्कस नहीं करते, उसकी हरकत की वजह को डिस्कस नहीं करते। तो चलें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, ये मोशन मतलब क्या होती है, हरकत, ठीक है, मोशन का क्या मतलब है, हरकत, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है
उसका जिस्म यानी कोई भी हो सकता है, वो कार हो सकती है, वो कोई आदमी हो सकता है, या व्हाटएवर कुछ भी समझ लो, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ वो हरकत करती है, हत्ता कि कोई पेंसिल भी हरकत करे तो हम तभी से यानी कि वो ऑब्जेक्ट हम उसको कैनेमेटिक्स ही कहेंगे, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि वो क्यों हरकत कर रही है। विदाउट डिस्कसिंग द cause of motion, ठीक है, यानी कि आपने कैनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, विदाउट डिस्कस, जिसमें हम डिस्कस नहीं करते हरकत, यानी द काज ऑफ, काज मतलब वजह, यानी उसकी वजह हम जो है वो डिस्कस नहीं करते, ऑफ मोशन किसी भी उसके हरकत की जो है वो हम वजह नहीं बताते, जस्ट हम डिस्कस नहीं करते, जस्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, यानी कि ये जिस्म हरकत कर रहा है, बस इसको ऐसे ही हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चलें जी, अब हम बात करते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, यानी एक चीज कोई रेस्ट में है और एक चीज होती है मोशन में। अब इन दोनों में के दरमियान जो फर्क है उसको हमने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। चलें जी हम रेस्ट की बात करते हैं। फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि जी आप ही समझ लो, आप जो है वो यहाँ पे स्माइल करते हुए खड़े हुए हैं, ठीक है, आप जो है वो स्माइल करते हुए खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जिस तरह भी पिक्चर बने बस समझने के लिए, एक जो है बंदा जो है वो खड़ा हुआ है और वो इर्द गिर्द के हिसाब से, यानी कि वो इर्द गिर्द जो है उसके हिसाब से ये हरकत नहीं कर रहा, यानी कि वो ना वो इस तरफ जा रहा है, ना वो इस तरफ जा रहा है, ना इस तरफ ना इस तरफ, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है जी, वो रेस्ट में है। वो क्या है, रेस्ट में है। समझ आ गई इसकी? आई होप कि आपको समझ आ गई है थोड़ी बहुत। चलें एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्ज करें एक जो है वो कार ही को डिस्कस कर लेते हैं। चलें, ये हमारे पास एक कार है और वो इस तरफ हरकत कर रही है, ठीक है, ये वो इस तरफ हरकत कर रही है, यानी वो इस तरफ हरकत कर रही है, तो डेफिनेटली क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से जगह चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये किस में है जी, ये किस में है, ये हरकत में है, ये किस में है, हरकत में है। और हरकत को इंग्लिश में हम कहते हैं मोशन, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रेस्ट क्या है, तो पहले मैं रेस्ट को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा कि जो है हमारा मोशन क्या होती है। पहले हम रेस्ट को देखते हैं। 2 नंबर का शॉर्ट बहुत अहम है, 7 एग्जाम्पल। फिजिक्स में याद रखिएगा भाई, आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो 1 नंबर समझ लो इसकी डेफिनेशन का है और 1 नंबर जो है वो उसकी एग्जाम्पल का है, यानी कि 1 नंबर आपने उसकी एग्जाम्पल का समझना है। वो पूछे या ना पूछे, यानी वो पूछे या ना पूछे उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, आपने लिखनी ही लिखनी है। समझ लो कि आप पे फर्ज है कि आपने वो लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलें रेस्ट देखते हैं। रेस्ट क्या है, वो कहता है a body is said to be at rest, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, if अगर it does not change its पोजीशन, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब हमने एक लफ्ज आया सराउंडिंग को समझना है कि सराउंडिंग क्या है, इसी को समझना है बेसिकली हमने। सराउंडिंग बेसिकली क्या है, सराउंडिंग कहते हैं कि जो एक बंदा, फर्ज करिए ये कार ही समझ लो, ये वाली कार जो है, ठीक है, ये वाली जो कार है, ये इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होगी ना, यानी ये किस में हरकत कर रही होगी, ये सड़क पे हरकत कर रही होगी, डेफिनेटली ये किस पे हरकत कर रही होगी, सड़क पे। सड़क के इर्द गिर्द देखो कुछ ना कुछ भाई मकान होंगे, कोई आदमी खड़े होंगे, दुकानें होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर वो हरकत करिए तो डेफिनेटली वो दुकानें वगैरह जो हैं वो चेंज हो रही हैं। वो अगर वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये बॉडी क्या है, ये क्या है जी,
हरकत में, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो उस बॉडी के अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं जी? सराउंडिंग कहलाती हैं। उस बॉडी के अलावा जितनी भी बाकी की सारी चीजें हैं, ठीक है, उस बॉडी के अलावा जितनी भी वो सारी की सारी सराउंडिंग हैं। समझ आ गई यहां तक? क्लियर है? सराउंडिंग समझ आ गई? अ बॉडी सेट टू बी रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो इसका मतलब वो कभी भी चेंज नहीं कर रही, वो अपनी जो है वो पोजीशन चेंज ना कर रही हो इर्द गिर्द के हिसाब से, तो उसका मतलब वो क्या है जी? रेस्ट में है। जिस तरह ये हमने इस बंदे की बात की है कि भाई वो वाला जो है वो ना इर्द गिर्द हरकत कर रहा है, यानी कि उसके इर्द गिर्द कोई भी जो सराउंडिंग है वो हरकत ही नहीं कर रही, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है? वो हरकत नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है। समझ आ गई? अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। भाई इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, क्योंकि एग्जाम्पल लिखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल तो हम लिखेंगे a car is said to be at rest, यानी कि वो रेस्ट में है बिकॉज यानी कि एक कार जो है वो रेस्ट में है बिकॉज it does not change their पोजीशन, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इसकी वजह से वो क्या है जी? उसके इर्द गिर्द जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये किस में है जी? ये किस में है जी? ये रेस्ट में है। ये किस में है? रेस्ट में है। आई होप कि यहां तक आप सबको क्लियर है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। 2 नंबर का बहुत, भाई 2 नंबर बहुत चीज होती है, इसलिए इसको जरा अच्छे से आपने समझ लेना है। यानी 1 नंबर इसका होगा और 1 नंबर इसका होगा, ठीक है। तो आपने इसको भी डिस्कस करना है और इस एग्जाम्पल को भी कोई भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने कार ही लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हो आप, यानी कि इस बंदे की भी दे सकते हो एग्जाम्पल के भाई वो जो है वो इज एट जो है अ मैन इज सेड टू बी रेस्ट बिकॉज इट डज नॉट चेंज योर पोजीशन, के वो इर्द गिर्द अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, यानी कि आप कार की जगह मैन लिख सकते हो या आप बस लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने कार ही लिखना है। आई होप कि यहां तक आप सबको क्लियर हो गया है, ठीक है जी। अब हमारा 1 नंबर और रह गया है कि हमारे जो है वो इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक मोशन रह गई है कि मोशन क्या है, ठीक है। अब हमने इसको मोशन को डिस्कस करना है कि अब हरकत हमने जो है वो देखनी है कि हरकत क्या है। मोशन बेसिकली हरकत को कहते हैं। तो रेस्ट हमने देखा कि भाई कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ना कर रहा हो, यानी कि ये बंदा जो है फर्ज करो ये ना इस तरफ हरकत करता है ना इस तरफ हरकत करता है, ना किसी तरफ भी हरकत नहीं कर रहा और इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग भी चेंज नहीं हो रही, यानी नो चेंज, ठीक है, सराउंडिंग भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये किस में है जी? ये रेस्ट में है। ये किस में है? रेस्ट में है। तो अब हमने देखना है कि भाई ये जो है अगर वो रेस्ट में है तो ठीक है। अब हमने मोशन को देखने का, मोशन क्या है? तो मोशन भाई अगर वो इर्द गिर्द के हिसाब से सराउंडिंग में चेंज आ रही हो, यानी कि ये हरकत में है, तो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है वो चेंज हो रही है, वो एक जैसी नहीं रह रही, तो इसका मतलब ये किस में है जी? ये मोशन में है। तो चले लिखते हैं A body is said to be in motion। तो गुलगुलो बहुत आसान है वैसे तो, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। is said to be it changes its position, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट। याद रखना बहुत आसान है, एक में जो है वो आपके पास जो है वो डज नॉट आता है और इसमें डज नहीं आता, डज नॉट नहीं आता, बस आसान है, अगर आप कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, यानी कि सराउंडिंग के हिसाब से वो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है जी? ये सराउंडिंग मतलब इर्द गिर्द जो आपका माहौल है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो आप समझ लो उसको माहौल, ठीक है। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या है कि ये किस में है? ये आपके पास रेस्ट में नहीं है बल्कि ये मोशन में है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इसी को ले लो, यानी कि ये कार जो अभी आपने बनाई है उसी कार को आप डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिखोगे आकार, ये मतलब
दूसरी कोई ले लेते हैं मार्कर। A car is set to be at motion, यानी कि अगर वो मोशन में है तो क्या होगा, is set to be motion, अगर वो मोशन में है तो because it changes, ये चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, their position, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, तो इसलिए ये किस में है जी, ये किस में है, ये सॉरी मतलब ये मोशन में है। ठीक है, तो लड्डू बहुत आसान था सवाल, इज सेट टू बी रेस्ट, यानी कि आप जो है वो बहुत आसान हिसाब से इसको डिस्कस कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि टाइप्स ऑफ मोशंस क्या हैं, उसको मुकम्मल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसकी एग्जांपल्स, उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। तो यार जब आप लाइक करते हो ना तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलती है यार, आपका एक लाइक से कुछ भी नहीं जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपके एक लाइक से यकीन करें जो दिल है ना हमारा बाग हो जाता है, दिल जो है हमारा क्या हो जाता है जी, बाग का पता है ना सबको, बाग मतलब खुश होना यार, ठीक है। तो हमारा दिल खुश हो जाता है यार, वाकई ये इन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारे जो है वो सब के सब दोस्त हमारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और इस्लामियात वगैरह तो ऑलरेडी चल रही है हमारी, ठीक है। अब फिजिक्स भी हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट हो गई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मैथ के लिए भी एक नया टीचर जो है वो अनाउंस करने वाले हैं, वो आपको मैथ करवाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।